हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। रिवीजन फॉर फाइनल एग्जाम के पार्ट 2 है। मैंने आपको बोला था कि कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आप चैप्टर वाइज चाहते हो, टॉपिक वाइज, या जिस तरीके से मैं आपको रैंडमली किसी भी चैप्टर से उठा के करा रही हूँ प्रैक्टिस इस तरीके से, तो मुझे सिर्फ एक आधी कमेंट आए। अगर आपके कमेंट थोड़े से और ज्यादा आ जाते हैं तो मैं चैप्टर वाइज भी करा दूंगी, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम सिर्फ आपको रिविजन कराना है, आपके फाइनल एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, सिर्फ यही चाहती हूं मैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है राइट द डेसिमल न्यूमर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, हमें क्या लिखना है, डेसिमल चैप्टर से है ये, और यहां पे हमें इनके न्यूमर्स लिखने हैं, यानी कि नंबर्स में हमें इन्हें लिखना है 11 एंड 6000th। कैसे लिखेंगे, 11 हो गया एंड 6000th है। देखिए, जब भी हम पॉइंट के बाद रीड करते हैं तो 10th, 100th, 1000, यानी कि 3 डिजिट आएंगी, और 6 पूछा है तो 1000 प्लेस पे आ जाएगा। अब यहां पे हम आगे लगा देंगे 2 0। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे हमने 6 यहां पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं यहां पे 6 लिखूंगी तो 6000th नहीं बनेगा, है ना। वो 1000 कहां पे प्लेस पे आता है, इधर आता है। इसके अलावा पॉइंट से इधर हम कैसे पढ़ते हैं, वंस, पॉइंट से इधर टेंस, 100, 1000, पॉइंट के बाद हम कैसे पढ़ते हैं, 10th, इस तरीके से 10th, 100 के बाद th लगा होता है, 100th एंड 1000th, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। 82, ठीक है, 82 कंप्लीट वैल्यू है। 82 एंड जहां पे आपको वहां पे पॉइंट लगाना है 172, तो आप लिखोगे 172 एंड 1000th का मतलब है कि आपको 1000th प्लेस तक लिखना है, यानी कि 1 2 3। ठीक है, 3 प्लेस के बाद 1000th आ जाता है हमारा 10th, 100th, 1000। ठीक है, और 172 को ऐसे ही लिखेंगे। 73 एंड 68,000th। देखिए, अब 68 आपने लिख दिया, अब आपके पीछे 0 लगाओगे तो ये 680 बन जाएगा, तो हमें इसके आगे 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है, 1000th का मतलब है 3 प्लेस पॉइंट के बाद, 100th होता तो 2 प्लेस लिखते, 10th होता तो सिर्फ 1 प्लेस लिखते पॉइंट के बाद। ठीक है, किसके बाद, पॉइंट के बाद। 700th अब कैसे लिखेंगे, यानी कि पॉइंट के बाद हमारी सिर्फ 2 ही डिजिट है, 10th, 100th। ठीक है, 7 लिख दिया, उसके आगे हमने 0 लगा दी क्योंकि हमें 100 तक लिखना है, इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। देखिए, जो ट्राइंगल है उसकी दोनों साइड इक्वल है, और उनको हमने मेजर किया है, वो 5 सेंटीमीटर ईच है, यानी कि वो जो 2 साइडें है ना वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द थर्ड साइड। देखिए, ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी 2 साइडें इक्वल होती है। वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइडें इक्वल हो उसको हम आइसोस्केल बोलते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर है और ये हमारी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये वाली साइड हमें फाइंड आउट करनी है, और हमें पेरीमीटर गिवन है जो कि 13 है। कितना है पेरीमीटर, 13 है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है कोई भी जो फिगर है उसकी सारी साइडों का जोड़। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड, साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो पेरीमीटर हमारा कितना है, 13 सेंटीमीटर, और एक साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर, और प्लस साइड। तो देखिए, ये वाली साइड हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इस 10 को इधर भेज देंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। 13 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये है हमारी 3 सेंटीमीटर। ये वाली साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो 5 प्लस 5 10 और 3 13 ही तो हमें पेरीमीटर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 34 सेंटीमीटर। ठीक है, 34 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है।
तो हमें पता है कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स, यानी कि रेडियस को अगर हम 2 बार गुना कर दें या 2 से गुना कर दें तो हमारा डायमीटर आ जाता है। तो हमारा डायमीटर कितना है, 34 सेंटीमीटर। टू मल्टीप्लाई रेडियस, हमें तो रेडियस फाइंड आउट करनी है। जब कोई भी चीज इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में है और हम उसको इक्वल के इधर सेंड करते हैं तो वो जाके डिवाइड में आ जाती है, ठीक है, वो चीज उधर डिवाइड में चली जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा 17 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपका डायमीटर गिवन है, आपको रेडियस निकालनी है, तो डायमीटर का हाफ कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ईच डेसिमल न्यूमर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, पहले जब हम 100 को एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो सॉरी 100 नहीं, जब हम 1 को लिखेंगे एक्सपेंड करके तो ये 100 आ जाएगा। ये हम फर्स्ट क्लास से करते आ रहे हैं। 4 को करेंगे 40 प्लस 5। अब हम देखते हैं पॉइंट के बाद कैसे लिखेंगे। तो पॉइंट के बाद हम लिखेंगे 3/10 एंड 8/100, ठीक है। अब आप पूछिए, अगर पॉइंट से पहले हमने 5 लिखा तो पॉइंट के बाद 3 को हमने 3 ही क्यों नहीं छोड़ा? बिकॉज यहां पे पॉइंट 3 है, ये 10वां हिस्सा है, ठीक है। कौन सा हिस्सा? 10वां हिस्सा है। पॉइंट से पहले हम इन्हें वंस, टेंस, 100 पढ़ते हैं और पॉइंट्स के बाद हम पढ़ते हैं 10th, 100th, 1000th, इसलिए हमें 3/10 लिखा है, ठीक है। और इस तरीके से इन बाकी दोनों क्वेश्चंस को भी हम कर लेंगे। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट 30 मीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 50 मीटर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। किसमें से घटाना है? फ्रॉम। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो पीछे दी हुई होती है उस डिजिट को हमें ऊपर लिखना होता है और यहां पे हम लिखेंगे पहले वाले डिजिट और बस इन्हें हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।